हेलो एवरीवन। आज मैं आपको 9th प्रैक्टिकल एक्सप्लेन करने वाली हूँ, दैट इज इम्प्लीमेंट इंसर्ट एंड डिलीट अल्गोरिदम इन अ सर्कुलर क्यू। दिस इज द लास्ट प्रैक्टिकल इन थर्ड यूनिट एंड दैट इज रिलेटेड टू द कोर्स आउटकम सेकंड। सो पहले तो हम ये देखेंगे कि सर्कुलर क्यू है क्या और उसके अंदर इंसर्ट और डिलीट कैसे होता है। तो उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देने वाली हूँ। तो दैट इज अ सर्कुलर क्यू। तो उसमें होता क्या है कि जो भी वैल्यू होती है वो वन बाय वन स्टोर होती है और वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कंसेप्ट यूज करता है। लेकिन अगर ये जीरो लोकेशन खाली है, मेरा सपोज यहाँ पर मैं कोई वैल्यू डिलीट करती हूँ फर्स्ट लोकेशन पे, तो मेरा फ्रंट आ जाएगा यहाँ पर और मैं यहाँ से वैल्यू इंसर्ट करूँ तो सेवंथ के बाद जो फर्स्ट वैल्यू है जो मेरी खाली है, ब्लैंक है, एम्प्टी है, तो उसमें भी मैं सेवंथ के बाद मेरा लोकेशन आ जाएगा दिस लोकेशन पे। तो मैं मेमोरी जो फ्रंट के आगे की जो भी मेमोरी है वो भी हम उसमें यूज कर सकते हैं। बट अगर हम सिंगल क्यू यूज करते हैं तो उसमें ये मेमोरी वेस्टेज हो जाती थी। तो ना मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल दिखाया गया है कि क्या होता है कि दोनों के पहले वैल्यू 0 0 है, अल्गोरिदम है तो हम इसको 0 0 इनिशियलाइज करेंगे। अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हैं तो हम रियर और फ्रंट की वैल्यू -1 इनिशियलाइज करेंगे। फर्स्ट मैंने इंसर्ट 10 डाला तो इंसर्ट 10 यहाँ पर आया फर्स्ट लोकेशन पे, देन 50 तो सेकंड लोकेशन पे, देन 20 तो थर्ड लोकेशन पे। तो रियर मेरा इंक्रीमेंट होता है हर बार। इंसर्ट 70 तो यहाँ पर 70 आया। फिर डिलीट, तो डिलीट कहाँ पर होगा, फ्रंट मेरा यहाँ पर पॉइंट कर रहा है तो डिलीट ये होगा और फ्रंट मेरा इंक्रीमेंट होगा। फिर नाउ 100 इंसर्ट, तो 100 फिफ्थ लोकेशन पे आया। अब मैं इंसर्ट 40 करती हूँ तो क्या होता है कि फिफ्थ के बाद वो आता है फर्स्ट लोकेशन पे। तो वो क्या चेक करता है कि अगर फ्रंट की वैल्यू लास्ट में पहुंच गई, टोटल नंबर ऑफ साइज जो भी हमारी क्योंकि उसमें पहुंच जाती है, तो वो क्या चेक करता है कि फर्स्ट लोकेशन चेक करता है कि फ्रंट की वैल्यू फर्स्ट है या नहीं। अगर फ्रंट की वैल्यू फर्स्ट नहीं है दैट मीन्स के फ्रंट कहीं और है, दैट मीन्स के फर्स्ट लोकेशन मेरा खाली है, तो मेरा रियर सेट होता है 1 और वहां पर वो वैल्यू स्टोर होगी। फिर अगर अब मुझे कुछ और इंसर्ट करना है, सपोज 140, तो 140 इंसर्ट करने से पहले मुझे चेक क्या करना है कि फ्रंट की वैल्यू इज व्हाट, फ्रंट इक्वल टू रियर प्लस 1। तो रियर प्लस 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब 2 होगी, तो 2 दैट इज माई फ्रंट। तो क्या होगा कि दोनों की वैल्यू सेम हो रही है तो क्यू मेरा ओवरफ्लो हो रहा है। तो जब भी मुझे इंसर्ट करना है तो रियर की वैल्यू इंक्रीमेंट करने के बाद उसको मुझे फ्रंट की वैल्यू के साथ कंपेयर करना है। फिर चेक करना है कि ओवरफ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है। फिर डिलीट, डिलीट तो पता है कि 2 लोकेशन है तो फिर डिलीट होने के बाद फ्रंट इंक्रीमेंट होगा। फिर अगेन डिलीट तो इंक्रीमेंट फ्रंट, अगेन डिलीट। तो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ इंसर्ट एंड डिलीट ऑपरेशन इन अ सर्कुलर क्यू। तो अब हम देखेंगे प्रोग्राम। देखो प्रोग्राम में मैंने क्या किया है कि यहाँ पर हेडर फाइल इंक्लूड की है, फिर मैंने एक प्री प्रोसेसर डिफाइन किया हुआ है मैक्स वेरिएबल और उसकी वैल्यू मैंने इनिशियलाइज की है 5। तो दैट इज माय सर्कुलर क्यू की साइज यहाँ पर मैक्स में मैंने डिफाइन की है, दैट मीन्स के सर्कुलर क्यू की वैल्यू इनिशियलाइज होती है 5। ठीक है, तो 5 का मैंने क्यू इनिशियलाइज किया है। दोनों की वैल्यू -1 इनिशियलाइज की है क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो एरे इज ऑलवेज स्टार्टिंग फ्रॉम 0 लोकेशन, सो दैट्स वाई। अब पहले मैंने यहाँ पर इंसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म किया है, फिर डिलीट, फिर डिस्प्ले और लास्ट में मैंने यहाँ पर मेन। तो सपोज चलो हम पहले मेन में जाते हैं। तो मेन में मैंने क्या किया है, चॉइस और आइटम 2 वैल्यू ली है। चॉइस किस लिए कि कौन सा ऑप्शन मुझे सिलेक्ट करना है, इंसर्ट, डिलीट, डिस्प्ले या क्विट। और आइटम किस लिए कि मुझे कौन सी वैल्यू और कौन सा एलिमेंट मुझे इंसर्ट करना है। तो आइटम वैल्यूज बेसिकली यूज होगी इंसर्ट के लिए। तो यहाँ पर मैंने डू वाइल इंसर्ट डिलीट डिस्प्ले क्विट एंटर चॉइस इनपुट द नंबर टू फॉर इंसर्शन इन क्यू। जो भी वैल्यू मैं इंसर्ट करूंगी वो आइटम में आ जाएगी। फिर मैं यहाँ पर इंसर्ट फंक्शन कॉल कर रही हूँ, उसके बाद ब्रेक। अगर मैं वैल्यू 2 डाल रही हूँ तो डिलीट फंक्शन कॉल होगा। अगर मैं वैल्यू 3 डाल रही हूँ तो डिस्प्ले होगा। अगर मैं वैल्यू 4 डाल रही हूँ, 4 क्या है, एग्जिट है, क्विट है, तो रिटर्न 0 मीन्स मेन में से बाहर निकल जाएंगे। अगर हम कोई और वैल्यू डालते हैं 1 2 3 4 के अलावा तो क्या प्रिंट होगा, रॉन्ग चॉइस, और वापस ऊपर जाएंगे। सो वाइल ये चॉइस कब तक होगी, जब तक 4 नहीं होता तब तक, देन 0। तो ये हुआ मेरा मेन फंक्शन। अब हम जाएंगे फर्स्ट इंसर्ट देन डिलीट और उसके बाद डिस्प्ले में क्या होता है। तो पहले मैंने बोला कि जब भी मुझे इंसर्ट करना है तो इंसर्ट करने के लिए मुझे पहले चेक करना है कि मेरे सर्कुलर क्यू में कोई स्पेस है या नहीं। तो हाउ टू चेक,
तो पहले तो मुझे ये चेक करना है कि फ्रंट की वैल्यू 0 है, मीन्स फ्रंट फर्स्ट लोकेशन पे है और रियर लास्ट लोकेशन पे है। तो दैट मीन्स कि मेरा पूरा का पूरा क्यू फुल है। तो अगर ये कंडीशन एंड लिखा है, तो अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो प्रिंट होगा क्यू ओवरफ्लो और रिटर्न। रिटर्न मीन्स बाहर निकल जाएंगे इंसर्ट में से। और मीन्स ये कंडीशन और ये, और सेकंड कंडीशन क्या है, फ्रंट इक्वल टू रियर प्लस वन। तो फ्रंट की वैल्यू क्या होगी, रियर की जो वैल्यू है प्लस वन होगी। दैट मीन्स कि रियर अगर फोर्थ लोकेशन पे है तो और फ्रंट फिफ्थ लोकेशन में है, तो क्या होगा कि पूरा का पूरा सर्कुलर फुल है। क्लियर, ये मैंने अभी आपको थियरी में बताया। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो भी प्रिंट होगा क्यू ओवरफ्लो। तो इन दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये दोनों कंडीशन फॉल्स होती है दैट मीन्स के क्यू में कोई एक स्पेस या मोर देन वन स्पेस खाली है। तो मुझे क्या करना है, तो अब मुझे कोई वैल्यू इंसर्ट करनी है तो पहले मुझे चेक करना है कि फ्रंट इक्वल टू -1। -1 कब होगा, अगर कोई वैल्यू पहले है ही नहीं क्यू में, मैं फर्स्ट वैल्यू इंसर्ट करी, तो मुझे क्या सेट करना है, फ्रंट और रियर दोनों वैल्यू 0 इनिशियलाइज करनी है। अगर ये भी कंडीशन फॉल्स होती है दैट मीन्स कि फर्स्ट वैल्यू में इंसर्ट नहीं कर रही, तो मुझे क्या करना है, तो अगर फर्स्ट वैल्यू नहीं है तो रियर क्या होगा, अगर रियर लास्ट लोकेशन पे है, जगह है लेकिन रियर मेरा लास्ट लोकेशन पे है, तो अब मुझे वैल्यू कहाँ इंसर्ट करनी है, फर्स्ट लोकेशन पे। तो अगर रियर की वैल्यू लास्ट लोकेशन है तो मेरा रियर सेट होगा 0 मीन्स फर्स्ट लोकेशन पे। बट अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो मीन्स रियर कोई बीच में है, सपोज 3 लोकेशन पे है, तो रियर मेरा कौन सा होगा, फोर्थ लोकेशन। क्लियर, तो फिर इंक्रीमेंट 1 करना है और जो भी मेरी वैल्यू आएगी रियर की उसमें मुझे डालना है आइटम। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज अ डिलीट। डिलीट में क्या करना है, मुझे कोई भी एलिमेंट डिलीट करना है। तो डिलीट करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेक एनी एलिमेंट अवेलेबल इन योर क्यू और नॉट। क्लियर, सो नाउ हाउ टू चेक, तो पहले मुझे फ्रंट की वैल्यू -1 चेक। अगर फ्रंट की वैल्यू -1 है दैट मीन्स कि क्यू इज अंडरफ्लो। और रिटर्न, रिटर्न मीन्स बाहर निकल जाएंगे। बट अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है दैट मीन्स के एनी वेरिएबल, कोई ना कोई वेरिएबल है क्यू के अंदर, तो मुझे प्रिंट कर कौन सा एलिमेंट है, तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ कि जिसको पॉइंट कर रहा है फ्रंट, वो वैल्यू मैं यहाँ पर प्रिंट करूंगी। अब मुझे क्या करना है, फ्रंट सेट करना है, क्योंकि फ्रंट -1 नहीं है दैट मीन्स के फ्रंट कहीं और जगह पर है, 0 से लेके 4 तक, तो कोई और लोकेशन में है, तो मुझे वो फ्रंट की जो इस लोकेशन को पॉइंट कर रहा है वो मैं प्रिंट करवाऊंगी। उसके बाद मुझे फ्रंट सेट करना है। अगर थर्ड लोकेशन है तो +1 मीन्स 4 होगा, 4 है तो 5 होगा। अगर सॉरी 4 है उसके बाद 5 नहीं है क्योंकि 0 to 4 है। अगर 4 है तो उसके बाद सेट करना है उसको 0। ऐसे मुझे सेट करते रहना है, लेकिन उसमें भी बहुत सारी कंडीशन है। तो वो कौन सी है, देखो, अगर फ्रंट और रियर दोनों एक ही को पॉइंट कर रहे हैं दैट मीन्स कि एक ही एलिमेंट है हमारे क्यू में, तो मुझे क्या करना है, दोनों की वैल्यू -1 सेट करनी है और वो जो भी एलिमेंट था वो मैं डिलीट कर रही हूँ। पर अगर दोनों सेम नहीं है तो मुझे क्या चेक करना है, देखो अब ये आया, दोनों सेम नहीं है दैट मीन्स के मोर देन वन एलिमेंट्स है आपके क्यू के अंदर। तो मुझे क्या करना है, फ्रंट इक्वल इक्वल मैक्स -1 मीन्स फ्रंट हमारा लास्ट में है तो कौन सा सेट होगा, फर्स्ट होगा। ओके, अगर लास्ट के अलावा कोई बीच का है तो सिर्फ मुझे इंक्रीमेंट करना है। ओके, सो नाउ ये था डिलीट का ऑपरेशन। अब मुझे डिस्प्ले करना है। अब डिस्प्ले में भी देखना है तो कौन कौन सी कंडीशन देखनी है। डिस्प्ले में भी पहले फ्रंट की वैल्यू अगर -1 है दैट मीन्स कि क्यू के अंदर कोई वैल्यू नहीं होगी तो डिस्प्ले कैसे होगा, तो मुझे सिर्फ प्रिंट करना है क्यू इज एम्प्टी और रिटर्न करना है। बट अगर फ्रंट की वैल्यू -1 नहीं है मीन्स फ्रंट किसी को तो पॉइंट कर रहा है दैट मीन्स कि क्यू के अंदर कोई ना कोई वैल्यू तो है ही। तो कितनी वैल्यू है, कैसे प्रिंट करेंगे, तो मुझे चेक करना है कि अगर फ्रंट की वैल्यू रियर और रियर से कम है दैट मीन्स कि फ्रंट इज लेस देन और इक्वल टू रियर है, दैट इसका मीनिंग क्या हुआ कि फ्रंट सपोज मेरा सेकंड लोकेशन पे है और रियर मेरा फोर्थ लोकेशन पे है, तो 2, 3 और 4 तो 3 वैल्यू है। तो ऐसे होगा कि अगर फ्रंट आगे है और रियर पीछे है मीन्स उसके सॉरी फ्रंट हमारा स्मॉल वैल्यू पे है और से स्मॉल लोकेशन पे है और रियर मेरा हाई लोकेशन पे है दैट मीन्स कि फ्रंट
टू लोकेशन या वन लोकेशन पे और रियर फोर्थ लोकेशन पे है, तो मुझे क्या करना है, टू से लेके फोर्थ वैल्यू प्रिंट करनी है। क्लियर? बट तो देखो मुझे क्या करना है, रियर नहीं आता तब तक मुझे हर बार फ्रंट की वैल्यू प्रिंट करनी है और फ्रंट प्लस प्लस करना है। बट ये हुआ फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन कौन सी है कि फ्रंट मेरा, तो अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है दैट मीन्स व्हाट, कि फ्रंट इज ग्रेटर देन रियर, फ्रंट रियर से ज्यादा है, मीन्स फ्रंट हमारा सपोज फोर्थ लोकेशन पे है और रियर मेरा वन लोकेशन पे है, या फिर फ्रंट थर्ड लोकेशन पे और रियर मेरा फर्स्ट लोकेशन पे, तो मुझे क्या प्रिंट करना है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो पहले 3 और 4 वैल्यू प्रिंट करनी है, फिर वापस 0 पे आना है और 0 और 1 प्रिंट करना है। तो 3 और 4 कैसे प्रिंट करेंगे, ऐसे कि फ्रंट को मुझे पहले मैक्स मीन्स मैक्सिमम जो भी है वैल्यू हमारी लास्ट लोकेशन, वहां तक मुझे ले जाना है अपना काउंटर और वो प्रिंट करना है इंक्रीमेंटेड बाय 1 करके। फिर मुझे क्या करना है, लास्ट तक पहुंच गए, अब मुझे 0 से स्टार्ट करना है, तो फ्रंट मुझे सेट करना पड़ेगा 0, और 0 से लेके सपोज 2 है तो 0 से लेके 2 तक, तो फ्रंट से लेके 2 पर कौन सा होगा, रियर पॉइंटर होगा, तो 2 से 0 से लेके 2 तक। अगेन अगर फ्रंट हमारा ज्यादा है रियर से, तो पहले मुझे फ्रंट से लेके मैक्सिमम जो भी हमारी साइज है वहां तक प्रिंट करवाना है, फिर 0 से लेके रियर तक प्रिंट करवाना है। ये हो गया प्रिंट स्टेट डिस्प्ले स्टेटमेंट। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगी प्रोग्राम को। हाँ, अब आप इंसर्ट करेंगे हम 1, इसमें वैल्यू डाली 1, अगेन इंसर्ट 2 वैल्यू डाली, अगेन इंसर्ट 3 वैल्यू डाली, अगेन इंसर्ट 4 वैल्यू डाली, अगेन इंसर्ट 5 वैल्यू डाली, अगेन इंसर्ट और 6 वैल्यू डाली। तो क्या हुआ, क्यू इज ओवरफ्लो, क्योंकि मैंने साइज मैक्सिमम रखी है 5, तो मैं 5 से ज्यादा वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकती। अगर मैं यहाँ पर 2 डाल रही हूँ तो डिलीट होगा, और 3 डाल के आप उसको डिस्प्ले कर सकते हो, 2 3 4 5। अगेन मैं इसमें डिलीट कर रही हूँ 2 चॉइस, अगेन मैं डिलीट कर रही हूँ, फिर अगेन मैं इंसर्ट करके 6 डाल रही हूँ और क्यू दिखा रही, तो क्यू में क्या होगा 4 5 6। 4 5 कौन से लोकेशन, पहले मैंने डाला 4 5, तो 4 होगा हमारा कौन से लोकेशन पे, फोर्थ लोकेशन पे, और फिफ्थ लोकेशन में होगा 5, और 6 कौन से लोकेशन में है, फर्स्ट लोकेशन पे। देखो सर्कुलर क्यू हो रहा है यहाँ पर, ठीक है? क्लियर?